Assalamu alaikum. Dilawar Javed is here. We are going to discuss technically NML, Mughal Steel, and ISL International Steels Limited. Let's start. First of all, we are going to discuss NML. NML from the beginning of the previous bottom 49.50 towards the 70.99 टॉप इस सारे की अगर फिब रिट्रेसमेंट को हम देखें तो करंटली प्राइस इज कंसोलिडेटिंग अराउंड 61.8% of fib level and also supporting with the ascending trend line which is indicating here के अगर प्राइस आगे चल के यहाँ से एक शार्पली अपसाइड मूव लेती है और कंसोलिडेशन स्टार्ट करती है 60.24 से अबव, तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेन्स देख सकते हैं हम टुवर्ड्स दी रिसेंट टॉप ग्रेजुअली विद द करेक्टिव पैटर्न। और फ्लिप साइड पे अगर हम देखें तो प्राइस अगर लोअर साइड पे ड्रॉप लेके कंसोलिडेट करना शुरू करती है तो देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्दर ड्रॉप। एंड करंटली price is consolidating within a phase which could make or break the price. तो highly recommendation of trading point of view buy को adopt करना चाहिए with the strict stop loss on the closing basis of the 200-day simple moving average 57 रुपये। इससे अबव जो है प्राइस मोस्ट लाइकली के अपसाइड पे मूव करेगी और 8-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेशन 58.82 का लेवल जो है इससे अबव कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स दी 60.25 का लेवल। और इससे अबव कंसोलिडेशन जो है प्राइस को अपसाइड पे मूव करना शुरू करेगी टू टेस्ट दी 50-day सिंपल मूविंग एवरेज 63.40 इन कॉन्फ्लुएंस विद द 38.2% फिब लेवल ऑफ द प्रीवियस असेंट। और इससे अबव 50-day सिंपल मूविंग एवरेज से अबव कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को अपसाइड मूव में लेके जाएगी टुवर्ड्स दी 64.35, 65.92, 67.95 एंड देन जो है 69.45, 70.99। और फ्लिप साइड पे अगर प्राइस पेनिट्रेट कर जाती है और कंसोलिडेट करना शुरू करती है बिलो दी 57 लेवल तो सेल एंड स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए। करंटली स्टॉप आउट लेवल फॉर द बाय पोजीशन जो है 57 है ऑन द क्लोजिंग बेसिस और इससे बिलो जो है प्राइस अपना ड्रॉप स्टार्ट कर देगी टुवर्ड्स दी 55.15, 54.10, 52.25 एंड 50.95 एंड फाइनली 49.50 प्रीवियस बॉटम। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। हाई प्रोबेबिलिटी मूव वी आर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से प्राइस जो है एक पुल बैक देगी अपसाइड पे और अगर लोअर साइड पे ब्रेक करती है तो देन जो है 57 से बिलो एक ड्रॉप शार्प ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है जी मुगल स्टील। एंड मुगल स्टील को अगर हम देखें तो 40 रुपये 90 पैसे का बॉटम एक इसने पोस्ट किया था अपना और उसके बाद जो है 61.53 का लेवल जो है इसने टॉप बनाया अपना विद एन ABC पैटर्न और वहाँ से प्राइस ने एक जो है करेक्शन ली है। करेक्शन जो है एक स्टीपर करेक्शन है जो कि इंडिकेट करती है कि आगे चल के प्राइस जो है कुछ कम्प्लेक्स करेक्शन पोस्ट करने वाली है। और इस सारे सिनेरियो में प्राइस ने जो है एक रिट्रेसमेंट अपनी टेस्ट की जो कि 78.6% ऑफ द प्रीवियस असेंट जो है रिट्रेसमेंट लेवल से प्राइस ने एक बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न के साथ पुल बैक लिया और उसके बाद जो है प्राइस इज कंसोलिडेटिंग राइट नाउ। और आज 200-day सिंपल मूविंग एवरेज से अबव क्लोजिंग इंडिकेट करती है कि प्राइस में कुछ स्ट्रेंथ जो है वो अपीयर होना शुरू हुई है। और यहाँ से अगर प्राइस स्लाइटली ड्रॉप करती है तो ये एक लेवल जो है प्राइस अगर ड्रॉप लेती है तो मोस्ट लाइकली कि ये एक रनिंग फ्लैट बनाएगी फॉर द ABC पैटर्न और उसके बाद जो है प्राइस अपसाइड पे मूव करना शुरू कर देगी। तो करंटली हाई प्रोबेबिलिटी मूव वी आर एक्सपेक्टिंग इन द मुगल स्टील। करंटली बाय ऑन वीकनेस की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 47.35 का लेवल
और इस लेवल का जो है स्टॉप आउट रखने के बाद जो है प्राइस में जो है आगे चल के अगर कुछ कंसोलिडेशन स्टार्ट होती है तो देन फर्दर एक्सटेंडेड गेंस हम देख सकते हैं टुवर्ड्स दी 52.45 53.65 जो कि 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज के करीब है, और उसके बाद आगे चल के 55.15 और 56.66 और 58.45 का लेवल जो है ये आगे चल के रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं। और करंटली प्राइस जो है यहाँ से कुछ स्लाइटली ड्रॉप लेने के बाद जो है अगर रनिंग फ्लैट क्रिएट करती है तो ये 90% इंडिकेशन है कि आगे चल के जो है प्राइस अगेन जो है अपसाइड मूव लेगी। और फ्लिप साइड पे अगर लोअर यहाँ से प्राइस एक शार्प रिजेक्शन फेस करती है और लोअर साइड पे 48 रुपये 78 पैसे से बिलो कंसोलिडेट करती है तो अगेन विजिट कर सकती है अपनी प्रीवियस बॉटम को, अकॉर्डिंगली ट्रेड करना चाहिए। फॉर द लॉन्ग पोजीशन स्टॉप आउट लेवल इज 47.35। नेक्स्ट स्टॉक है जी इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड, और इसको अगर हम देखते हैं तो अगेन फिब अकॉर्डिंग टू फिब लेवल्स 36.71 का लो बनाया था प्राइस ने, और अपसाइड पे जो है 52 रुपये और 15 पैसे का टॉप बनाने के बाद प्राइस ने एक ड्रॉप लिया है, और ये ड्रॉप जो है ऑलमोस्ट एक डबल टॉप क्रिएट करने के बाद प्राइस ने ड्रॉप लिया लोअर साइड पे, और एक अपना जो फर्स्ट इम्पल्स थी उसको ब्रेक किया। करंटली प्राइस इज मूविंग विद ए रनिंग फ्लैट फॉर्मेशन, और यहाँ से जो है प्राइस अगर 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक करती है तो ड्रॉप फेस करना शुरू करेगी टुवर्ड्स दी 42.61, 41.50 एंड 40 का लेवल, देन 38.95 का एरिया। तो ओवरऑल प्राइस इज इन करेक्टिव फेस, और मोस्ट लाइकली ये करेक्शन कंप्लीट करने के लिए प्राइस एक दफ़ा 41.50 के लेवल को जो है ब्रेक करके लो साइड पे एक नया लो पोस्ट करेगी। तो सेल एंड स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करना चाहिए इसमें। और फ्लिप साइड पे अगर हम विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ द 45.20 का लेवल, और इससे बिलो प्राइस जो है ड्रॉप होना शुरू होगी, और 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज से बिलो की क्लोजिंग 43.60 का 62 का लेवल है, इससे बिलो क्लोजिंग जो है कंफर्म करेगी कि प्राइस इज हेडिंग टुवर्ड्स द रिसेंट लो 41.50। और लोअर अपसाइड पे अगर प्राइस ऑन द फ्लिप साइड प्राइस अगर मूव शार्पली मूव करती है अपसाइड पे, और अपसाइड मूवमेंट में जो है कंसोलिडेट करना शुरू करती है एग्जिट होके स्ट्रक्चर से, देन जो है मतलब 45.15 और 20 का एरिया में कंसोलिडेशन जो है वो सजेस्ट करती है कि अपसाइड पे जो है प्राइस मूव कर सकती है टुवर्ड्स द 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज 46 रुपये 20 पैसे, और इससे अबव कंसोलिडेशन जो है फर्दर प्राइस को एक्सटेंड करेगी टुवर्ड्स द 47.71, 48.51 और 50.15, देन 52.15 प्रीवियस टॉप। तो अकॉर्डिंगली ट्रेड करें। हाई प्रोबेबिलिटी मूव इज सजेस्टिंग हाई प्रोबेबिलिटी मूव जो है करंट स्ट्रक्चर जो है वो सजेस्ट करता है कि सेल एंड स्ट्रेंथ की स्ट्रेटजी को अडॉप्ट करें विद द स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑन द क्लोजिंग बेसिस ऑफ 45 रुपये 20 पैसे एंड विद इनिशियल टारगेट ऑफ 41.50 एंड देन 40 रुपये लेवल। और फाइनली जो है प्राइस अगर इसी तरह ड्रॉप लेती है और 40 से बिलो कंसोलिडेट करते तो अपने प्रीवियस लो को जो है वो टैग कर सकती है। आज के दिन के यही स्टॉक्स हैं जिनको टेक्निकली डिस्कस करना था हमने। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।